आतंकवादियों को उल्टी गिनती शुरू हो गई है, एक बचने वाले नहीं है। और चुन चुन कर ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया जाए। कहीं भी हो पाताल में खोज तुमको निकाला जाएगा। आतंकवादियों को खोजा जा रहा है। यार जड्डी के अंदर अभी भी लोग पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए हैं के नेताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर लगातार यार जड्डी के लोग का दोहरा चेहरा सामने आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली, में देखने का मौका मिला है। लखीसराय जिले में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडल मार्च में और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए जा रहे हैं, काफ़ी आपत्तिजनक है। और एक और जहां पाकिस्तान के इशारे पर लगातार देश के अंदर खड़ंतर करने का जो काम किया जा रहा है, हाल की घटना पहलगाम की घटना जो घटी है, पूर्व के वर्षों में अनेक ऐसे घटना घटे हैं जाकर के जिसमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई है। और उन हालात में एक और भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही जाकर के है, और दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, काफ़ी आपत्तिजनक है। तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चाहिए। और इसलिए उन्होंने देश का अपमान ही नहीं बल्कि हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही जा करके है, आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत की सरकार कार्रवाई कर रही जा करके, और वहाँ पर आरजेडी के लोगों द्वारा खुला सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल में डालने की ज़रूरत जा करके है। ऐसे लोगों को सज़ा हो ताकि भारत की धरती पर कोई भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का हिम्मत नहीं करे, साहस नहीं करे। और यह बात साफ हो गई है कि आरजेडी के लोग का दोहरा चेहरा सामने आ गया है, और स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी के अंदर अभी भी लोग पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए जाकर, और आरजेडी को इस समय संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है। 1 अरब 40 करोड़ लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी की अगुवाई में आतंकवाद के खिलाफ उनके साथ एकजुटता का परिचय दे रही है। पूरा दुनिया में घटना घटी है पहलगाम की, पर्यटकों की हत्या निर्मम जो हुई है, उसकी निंदा हो रही है। और दूसरी तरफ आरजेडी के लोग जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साबित हो गया है कि आरजेडी पाकिस्तान का समर्थक है। आरजेडी में पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने का जुर्रत किया है भारत की भूमि पर, वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। आज पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। हम याद कराना चाहेंगे, जब जब ऐसी हालात पैदा हुई है, पुलवामा में घटना हुई थी, सेना के जवान शहीद हुए थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। सीमाओं से बिना वीसा, बिना अनुमति के उत्तर बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और आपको अररिया में लाखों ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहिंग्या जो लोग आ गए हैं बड़ी संख्या में, उसकी भी सरकार जांच कर रही जाकर के। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं, सरकार का नियम होता है। कोई बाहर का व्यक्ति आता है, अनुमति लेकर आता है। सीमाओं से जो लोग आ रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार की संलिप्तता भी दिख रही जा करके है। ममता बनर्जी की सरकार में हम देख रहे हैं सीमाओं पर क्या खेल हो रहा है जाकर के, और वहाँ पर सरकार के संरक्षण में ऐसे लोगों को मतलब संरक्षण दिया जा रहा है। कतई सरकार के लिए बर्दाश्त नहीं जाकर के है कि देश के खिलाफ जाकर के है। ऐसे तमाम पाकिस्तान के लोग फ़ौरन वापस जाएं
और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान करके उनको भी भारत से निकाला जाएगा। रोहिंग्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कहीं विपक्ष का हमला ये बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के नज़र तो नहीं रख किया जा रहा है? देखिए, विपक्ष के लोग, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ममता बनर्जी हो, ये तमाम जो लोग हैं, इनका तुष्टीकरण की राजनीति जाकर चंद मुट्ठी पर वोटों के लिए, और जिस तरह इनका बयान आता है साफ स्पष्ट होता जाकर देश की बड़ी आबादी हिंदू धर्म हिंदू परिवारों की जाकर, हमारी आबादी 90% भारत में जाकर, उसके खिलाफ अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं। अभी देखा भगवान का मंदिर बना, वहाँ भी लोग बयान दे रहे थे जाकर। हाल में महाकुंभ था जाकर के, उस पर कई लोगों ने बयान दिया जाकर के। तो बयानी विपक्ष से बस मुद्दा है नहीं, देश के और मुद्दों पर सरकार को सहयोग करना चाहिए। उसके बदले भ्रम फैलाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज देश बदल रहा है, देश विकास को आगे बढ़ रहा है करके। और आतंकवाद का सवाल हो, उसके खिलाफ माननीय मोदी जी लगातार दुनिया के मंचों पर जाकर के इसका एक सहयोग कर रहे हैं कि हर हालत में दुनिया से आतंकवाद का खात्मा जाकर के हो। हमारी सरकार बैठी हुई नहीं है, जो तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ऐसे नेताओं को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। हमको जनता का भरोसा है। बाई इलेक्शन भी हुआ बिहार में, देखा आपने, परिणाम देख लिया आपने, लालटेन बुझ गया। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला, तरारी में कमल खिला, बेला में तीर आ गया। यानी जनता ने तय कर लिया है बिहार हमेशा हमेशा के लिए आरजेडी विपक्ष का सफाई करना है। तेजस्वी हमको जनता पर भरोसा है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, शांति है, बिहार विकास को बढ़ रहा है, जनता हमारे साथ है। क्या तेजस्वी यादव और राजद जो है मोदी को विरोध करते करते देश विरोध करने लगे हैं मुस्लिम वोट के चक्कर में? तुष्टीकरण बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में हैं, राहुल गांधी, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करते हैं विदेशों में जाकर। हाल में देखा आपने, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं जाकर। अरे बात अपने देश में कहनी चाहिए। देश के बाहर जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का जो कांग्रेस काम कर रही है जाकर के, लोगों ने देखा है। वही काम अन्य दल के लोगों में देख रहा हूँ जाकर के। तुष्टीकरण को लेकर के जो अनर्गल बयान दे रहे हैं जाकर के, उसको जनता देख रही जाकर के। हमको जनता पर भरोसा जाकर के आने वाले समय में बिहार की जनता, देश की जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी। और हमने याद कराया था कि ऐसी घटनाएं पूर्व में घटी थी फुलगामा में, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कार्रवाई की थी। एक घटना जो घटी है, पहलगाम की घटना जो घटी है, निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से आतंकवादियों का हमला हुआ है, हत्या, निर्मम हत्या की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही जाकर। और आज जल्द ही भारत सरकार की बैठकों में फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी निर्णय लिए जा रहे हैं और साथ साथ आतंकवादियों को खोजा जा रहा है। कहीं भी हो, पाताल में खोज उनको निकाला जाएगा और चुन चुन कर ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया जाएगा। कोई बचेगा नहीं। आतंकवादियों का अब आ गया है, आतंकवादियों को उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बचने वाले नहीं है। जब तक देश के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जाकर के हैं, पूरा देश एकजुट है जाकर के, वो दिन दूर नहीं। ऐसा आतंकवादियों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने का हम लोग काम करेंगे। विपक्ष के नेता लोग बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती है। अभी हाल फिलहाल में आपके बोधगया के विधायक ने खुलेआम प्रेस वार्ता कर इस प्रकार का आरोप लगाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, प्रगति यात्रा में आए थे, सारे विधायकों को बुलाए थे। राज्य करती जिलों में मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हुआ है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, सांसद सभी माननीय आमंत्रित थे। सबने अपनी बातों को रखने का काम किया है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं जाकर के।
ये था आरजेडी के समय में था। उस समय परिवारवाद, एक ही पार्टी की बात। हम सत्ता में जब आए हैं, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। हम समय समय पर विस्तृति के माध्यम से, विस्तृति की बैठक होती है, विपक्ष के लोग आते हैं जाकर के, दिशा की बैठक होती है जाकर के, ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है प्रगति यात्रा में, हाल ही में 1.5 महीना पहले गए आए हुए थे, अब सारे दलों को बुलाया था उन्होंने, सब दल के माननीय विधायक आए थे, सत्ता विपक्ष। हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सबको सम्मान हमारी सरकार देने का काम कर रही है, सबकी बातों को सुन रहे हैं। उनका आरोप निराधार जा करके है, उनके बातों में दम नहीं है। उनको याद करा दीजिए कि हाल ही की घटना जा करके मुख्यमंत्री जी आए थे विस्तृति के बैठक में, अनेक बैठकों में माननीय विधायक सभी मैं देखता हूँ उपस्थित रहते हैं। तो आखिर बैठकों में आते हैं, सरकारी बैठकों में प्रभारी मंत्री बैठक बुलाए हुए थे, वहाँ भी आए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे। तो सब जगह हम बुलाते हैं विपक्ष के साथियों को, उनकी बातों को सुनते हैं, सही काम होता है और सरकार उनके कामों को पूरा करने का भी काम करती है। जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि दिन में भीड़ भाड़ वाला शहर में 20-20 ट्रक का बालू चल रहा है, लेकिन अभी तक बालू चल रहा है। क्या इस बात को उनका सच माना जाए? क्योंकि बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ सुनाई हुई, जिलाधिकारी हम लोगों के बात नहीं सुनते। इन मामले को हम लोग देखेंगे, जो वाजिब चीज़ को करेंगे। बहुत जिला पदाधिकारी सुलझे हुए हैं, जिला पदाधिकारी बहुत एक अच्छे अधिकारी हमारे हैं और सबकी बात सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं जाकर के, और प्रतिनिधियों के माननीय विधायकों की बात सुनते हैं। मैं देखा हूँ और हर काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं जाकर के, और ऐसी कोई बात है तो हम देखेंगे, उसका समाधान कराएंगे। विधि सम्मत जो है उसकी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बातें आई है, हम माननीय विधायक जी ने जो बताया बातों को जाकर के है, निश्चित तौर पर सरकार उन बातों को देखेगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी।